हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। बट आज हम थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है, ध्यान से समझेंगे सभी आप। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। आइए जो लिखा है वो समझते हैं। द प्रोसेस इज विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर सिस्टम ऑफ द सिस्टम चेंज, यानी प्रेशर और वॉल्यूम सिस्टम के साथ साथ चेंज होता है बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे थ्रू आउट, इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आपसे कोई आइसोथर्मल प्रोसेस पूछता है तो आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते रहेंगे। ये है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए किस तरीके से वर्क करता है, एक मैथमेटिकल तरीके से समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से आप, ये आपने कोई सिलेंडर ले लिया या सिलेंडर कंसीडर कर लिया आपने। ठीक है, ये सिलेंडर पे आपने पिस्टन बना लिए और ये आपका गैसेस प्रेशर है, गैस वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ आपका कोई भी फ्लूइड फिल्ड है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका प्रेशर इस पॉइंट पर है वो P1, V1 और T। कुछ पिस्टन के पास ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है। तो आप समझ गए, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, लेकिन दोनों में चीज़ें कॉमन है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इट्स कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस ये। ठीक है, अब आइसोथर्मल चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। आइसोथर्मल चेंज किस तरीके से होगा, तो लिखा हुआ है कंसिडर एन मोल्स ऑफ आइडल गैस कंटेन इन अ लार्ज मेटेलिक सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए प्रोवाइडेड विद ए फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन एज शोन इन द फिगर। यानी यहाँ भी क्या होगा, फ्रिक्शन जो होगा, सॉरी जो आपका फ्लूइड होगा वो फ्रिक्शन लेस होगा। जो फ्लूइड होगा, ये जो फ्लूइड होगा ये फ्रिक्शन लेस होगा। अब मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन लेस क्या होता है, आइडल, आइडल। ठीक है ना, आपका जो फ्रिक्शन लेस फ्लूइड होगा वो आइडियल फ्लूइड होगा। आइडियल फ्लूइड ही ऐसा काम करता है जो फ्रिक्शन लेस होता है। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है जो प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रिक्शन लेस एंड मूवेबल पिस्टन शोन इन द फिगर। ठीक है, चलिए इसका डाइवर्शन पोर्शन समझ लेते हैं ध्यान से। अब इसके डाइवर्शन समझते हैं ध्यान से। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस द गैस विल बी पिस्टन मूव्स एंड बाय स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस dx आया, स्मॉल डिस्टेंस के थ्रू मूव हुई। ठीक है, तो आपने कंसिडर किया या स्टेट P1 V1 T टू P2 V2 T, इस तरीके से कहा P1 से P2। तो आप जानते हो, अगर हम स्मॉल वर्क डन की मैं बात करूंगा आपसे, तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है हमारा प्रेशर इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट साथ में चलता रहेगा। और यहाँ से जानते हो एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, किसको क्रिएट कर लेंगे, dV, वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ टोटल वर्क डन की, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V1 V2 P2 इंटू dV। यानी वॉल्यूम चेंज था ना, वॉल्यूम में चेंज था, टेम्परेचर तो कांस्टेंट था सिर्फ। और आप जानते हो 4 आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होता फॉर्मूला होता है P विजिकल टू nRT। और मैं इसको P के लिए मुझे वैल्यू निकालनी है सिर्फ ओनली, तो nRT अपॉन V, ये आ जाएगा nRT अपॉन V। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे W इजिकल टू V1 V2 nRT अपॉन V इंटू dV। देखिए यहाँ से की बात समझ में आई आपकी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये देखो nRT, ये तीनों कॉन्स्टेंट वैल्यू हैं क्योंकि हम जो इंटीग्रल करेंगे वो dV के रेस्पेक्ट में करेंगे।
चेंज इन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से एन आर टी को आप बाहर ले लीजिए और वी वन का इंटीग्रल लिख लीजिए वी टू के साथ 1/v डी वी, 1/v डी वी। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे अब बताइए आप मुझे, यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से आपने W इजिकल टू लिख लिया एन आर टी, ठीक है, एन आर टी यहाँ से हो जाएगा 1/1 वी का log v, और बेस में ई हमेशा होता ही होता है, बेस में ई हमेशा होता ही होता है, v1 v2। तो यहाँ से अगर मैं लिमिट पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, log e v2 माइनस log e v1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको 10 की फॉर्म में लाता हूँ, ये बात ध्यान से समझना बेटा, बात ये बात बहुत ध्यान समझने वाली बात है, क्योंकि इसमें यही ट्रिक है, इसमें यही ट्रिक है, समझना है आपको कि log e को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ log बेस 10 में, तो मुझे वहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 पॉइंट चेंज करने के लिए इसमें 2.3026, अगर मैं पूरी वैल्यू लिखूंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, log बेस 10, इतना याद रख लीजिएगा सब। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी W इजिकल टू 2.306 NRT log कितना जाएगा, यहाँ से log 10, और log 10 को मैं क्या चीज़ से चेंज कर सकता हूँ, v2/v1, log की प्रॉपर्टी होती है ना, अरे log की प्रॉपर्टी तो याद होगी बेटा आपको, m माइनस एन log m माइनस log n, तो क्या लिख लेते हैं इसको, log m/n लिखते हैं ना। तो उसी तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसी तरीके को मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई क्लियर आपको। अब ये भी आप जानते हो कि क्या क्या जानते हो आप कि P1 V1 इजिकल टू P2 V2, और इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख दूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ V2/V1 इक्वल टू P1/P2। तो यहाँ से ये चेंज भी आ सकता है, 2.3026 आना चाहिए, NRT log 10 और P1/P2, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इस V2/V2 की जगह ये P1/P2 पुट कर दिया। समझ पाए इतनी बात, समझ पाए इतनी बात, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।